Hello बच्चों, let's see the question. Suppose that gravitational force varies inversely as the nth power of distance, then the time period of a planet in circular orbit of radius capital R around the sun will be proportional to, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as gravitational force. तो सपोज हमारे पास दो मासेज है m1 और m2 जिनके बीच की डिस्टेंस r के बराबर दे रखी है, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा and the amount of gravitational force is given as g into m1 m2 divided by r square. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज वेरिंग एज इनवर्सली एज द nth पावर ऑफ द डिस्टेंस, यानी जो फोर्स की वैल्यू है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r raised to power. Now question के अकॉर्डिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द सन विल बी प्रोपोर्शनल. तो हमें टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो प्लैनेट है वो सन का राउंड जो लगा रहा है उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे सपोज ये सन आ गया और ये हमारे पास यहाँ पे प्लैनेट आ गया, दोनों की वजह ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और यहाँ पे सेंटर की ओर हमारे पास हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा विच विल बी गिवन एज m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के, क्योंकि यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो ऑर्बिट है हमारे पास, ऑर्बिट की रेडियस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैपिटल आर के बराबर दे रखी है एंड दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 1. और यहाँ पे जो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा अगर हम इसकी बात करें दैट विल बी गिवन एज g इंटू मास ऑफ द सन मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय जो दोनों के बीच की डिस्टेंस आएगी दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. तो ये आ जाएगा हमारे पास r रेज टू पावर n के, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम r स्क्वायर नहीं लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको r रेज टू पावर n के बराबर कंसिडर करेंगे. हमारे पास कंडीशन दे रखी है, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 2. नाउ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किसी न किसी अदर फोर्स से प्रोड्यूस होता है. इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स g इंटू m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r रेज़्ड टू पावर n के. सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा और r से r रेज़्ड टू पावर n की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. तो जो v की वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू कैपिटल m डिवाइडेड बाई r रेज़्ड टू पावर n माइनस 1. नाउ क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है और हम ये सर्कुलर ऑर्बिट कंसिडर कर रहे हैं, टाइम पीरियड विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन ऑर्बिट दैट विल बी 2 पाई इंटू r डिवाइडेड बाई वेलोसिटी भी. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई इंटू आर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू एम डिवाइडेड बाई आर रेज़्ड टू पावर n माइनस 1. सॉल्व करें अगर हम इस होल वैल्यू को, दिस विल बी गिवन एज 2 पाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू एम और यहाँ पे r रेज़्ड टू पावर n माइनस 1, ये हमारे पास यहाँ पे r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं n माइनस 1 जो हमारे पास पावर है दैट विल बी होल रेज़्ड टू पावर 1/2 के. तो ये जब हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1 जो हमारे पास पावर है ये ऐड हो जाएंगी, यानी r तो हमारे पास ऑलरेडी है, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद r रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के. तो अगर हम यहाँ पे इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं ये आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1/2. तो 1 से हमारे पास माइनस 1/2 का एकदम कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी गिवन एज 2 पाई इंटू r रेज़्ड टू पावर n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू m. यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज़्ड टू पावर n प्लस 1/2. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर r रेज़्ड टू पावर n plus 1/2 is the correct option. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.